चलिए बेटा देखिए, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत गजब का ले रहे हैं पार्ट, जिसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आज पूरी क्लास में यही डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, केवल यहाँ पर लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जेई एडवांस 2019 में जो क्वेश्चन आया है उसको भी डिस्कस करेंगे कि इस पर एक सवाल ज़रूर बन जाता है जेई एडवांस में। जेई मेन में तो आता ही आता है, जेई एडवांस में भी, क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। 18 क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में, तो उन 18 में सारे टॉपिक लेने हैं। तो चलिए आइए देखेंगे इस टॉपिक का लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब लगेगा कि लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको किससे करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो आइए देखेंगे क्या होता है। बेटा देखो, फॉर्मेट कोई भी आपको लिमिट का क्वेश्चन दिया होगा उसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। ये लिखा होगा r इज इक्वल टू 1 से n, ये लिखा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा f ऑफ r बाई n इंटू 1 बाई n। इस फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। आप सबसे पहले इसको ज़रा समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा तुमको। ज़रूरी नहीं है जो भी दिया हो, ये यहाँ से कुछ वैल्यू दी होगी n तक, मान लो दिया है, हो सकता है 2n हो सकता है 3n हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बस कुछ याद रखना है इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, इस वाले साइन को रिप्लेस करना है, रिप्लेस किस साइन से? बाय इंटीग्रल साइन से। ध्यान रखना कैसे डेफिनेट बनेगा। तो भाई इतना पोर्शन आप रिप्लेस कर दो इंटीग्रल साइन से, और r बाई n रिप्लेस बाय आपका x, तो लिख दिया x यानी f(x), और 1 बाई n रिप्लेस बाय dx, तो ये बन गया इंटीग्रल। देखो dx, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना गजब का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको इसे डेफिनेट से सॉल्व करना होगा। लेकिन ये आपको इसका भी बताया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा साइन रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल साइन से, और r बाई n का जो वैल्यू है वो रिप्लेस होगा x से, 1 बाई n रिप्लेस होगा dx से। लेकिन अब यहाँ पर भी कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पर a टू b, a कैसे आएगा? a टू b, सबसे बड़ी बात है कि लोअर लिमिट कैसे आएगी, अपर लिमिट कैसे आएगी, इसको जरा समझना। तो a निकालने का तरीका होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? n, तो ये लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r की जो फर्स्ट वैल्यू, और b कैसे आएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लास्ट वैल्यू ऑफ r। फर्स्ट वैल्यू का मतलब ये होता है, लास्ट वैल्यू का मतलब कहाँ तक। तो लास्ट वैल्यू ऑफ r ये, और डिवाइडेड बाय n, ये आपका होता है। ठीक है बेटा, इसको अलग से लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं, समझ में तो आ गया ना। आप अलग से नोट कर लो, उसके साथ डिस्टर्ब ना करो, इसको नीचे नोट कर लेना इस चीज़ को। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसके नीचे नोट करें। स्मॉल a कैसे आएगा? फर्स्ट वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाय n। और इन क्वेश्चन की खास बात ये होती है, एक सीरीज बनेगी, अभी हम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पूरा आज कॉन्सेप्ट इसी पर चलेगा, मजा आ जाएगा। जेई एडवांस 2019 का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको जो सीरीज होगी, लिमिट का क्वेश्चन होगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सबसे बड़ी बात पहचान है इसकी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये आप ये मत सोचना सिग्मा लिखा होगा, वो सिग्मा हमें आपको करना पड़ेगा, वो अभी बताते हैं कैसे। और ये 1 बाई n, r बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा साइन को रिप्लेस करेंगे बाई इंटीग्रल साइन, और r बाई n रिप्लेस होगा बाई x, और 1 बाई n रिप्लेस होगा dx। तो ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। मैंने लिमिट जब पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, तो कई जगह आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा, जेईई मेन 2020 में जो आए सर लिमिट का ये क्वेश्चन बता दीजिए। लेकिन हमने उसमें आपको यही बोला था
कि बेटा ये आर्टिकल जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, और आज वो समय आ गया है जिसमें आपको ये हम सिखा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट का उस कॉन्सेप्ट को हम समझाना चाहते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से। सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आती है लोअर अपर लिमिट, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जो मैंने बता दिया है इसको नोट करिए, पहले आराम से नोट करो आप। और इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन 90% चांस है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि इस पर आएगा क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं कहोगे कि आएगा, लेकिन 90% क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के नहीं दिया होगा, हम ये कह रहे हैं कि उसको इस फॉर्मेट में बना के ये लिमिट और सिग्मा साइन को हटा के इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर देना। जहां आर बाई एन बनाना पड़ेगा सर, n प्लस आर है मान लीजिए, तो इसे r कॉमन मतलब n कॉमन लो, 1 प्लस आर बाई एन, किसी तरह से दिखे वो r बाई एन, तो r बाई एन को हटा के क्या लिख देंगे आप, x लिख देंगे, और 1 बाई एन भी होना चाहिए। dx कहाँ से आएगा, इंटीग्रल साइन के साथ dx चाहिए, तो ये 1 बाई एन dx का काम करेगा। तो इतना साइन हट के इंटीग्रल साइन से रिप्लेस होगा। बार बार सुनिए, लिमिट इसकी खास बात है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखा होगा n टेंडिंग टू 4, ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, केवल n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए सिग्मा। तो इसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल साइन से, r बाई एन को रिप्लेस करेंगे x साइन से, 1 बाई एन को dx से, और इसकी जो लिमिट होंगी लोअर और अपर वो कैसे निकालना है, उसके लिए सिंपल ये फंडा याद रखो, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r और लास्ट वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाई n। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 और n नीचे इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, लोअर लिमिट 0। लास्ट वैल्यू n है, n से n को कट करोगे, रख ही नहीं पाओगे, n को कट के हो गया 1। इसका मतलब अगर ये 2n होगा तो 2n रखोगे तो अपर लिमिट 2 हो जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखेंगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक, तो आपको लगेगा लिमिट का क्वेश्चन है वो लिमिट का ही क्वेश्चन, लेकिन हम करेंगे उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, लिखेंगे लिमिट इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 3 बाई एन स्क्वायर डॉट 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 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिएगा बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करिएगा। ये क्वेश्चन दिया है, हम बिना इसके भी कर सकते हैं, ये नहीं हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से भी, लेकिन हर सवाल नहीं कर सकते। इस सवाल में बोल रहे हैं, इस सवाल में हम वैसे ही कर देंगे। कैसे सॉल्यूशन, दो तरीके से कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट, ये दो तरीके से हो सकता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 3 बाई एन स्क्वायर और डॉट 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 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया n स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होगा, ये वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या है, जब 1 से लेकर n तक जाएगी, नेचुरल नंबर अगर n तक जाएंगे इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हो, n-1, तो n की जगह कितना रख दोगे, n-1, तो n-1 यहाँ पे रख दिया, n-1 यहाँ पे भी रखो n-1, n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो -1 से 1 कैंसिल, 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर ले आइए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n का मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस का n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। याद है कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है। टाइप नंबर सेकेंड क्या बोला था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर होगी हाईएस्ट,
तो उनके कोफिशिएंट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में उनके वहां पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, लेटर ही तो बदल रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी है इनकी? 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हाईएस्ट पावर इक्वल है तो उनके गुणांकों का जो अनुपात है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 1/2 आ रहा है। ये हमारा मेथड वो है लिमिट का नॉर्मल, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीरीज चल रही, देखो इन सवालों की खास बात, सर मुझे इस टाइप का तो दिख नहीं रहा सर लिमिट, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा सर, लिमिट इस तरह से दिख गया है एस सिग्मा, और ये जो आप बता रहे थे r/n, ये हमने फॉर्मेट बताया है। क्वेश्चन उस फॉर्मेट में बनाओ, सवाल वैसा दिया होगा, सीरीज लिखी होगी, मेथड टू एक्सप्रेस ए इनफाइनाइट सीरीज, किसी इनफाइनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे वो अब हम आपको सिखाएंगे। देखो धीरे धीरे स्टाइल आ जाए। और इन सवालों की एक विशेषता है, सवाल देख के पहचान जाओगे यार क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा, कोई पैटर्न चल रहा है सीरीज। अब देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा मेथड हम बताते हैं, मिटा दें इस मेथड को। मेथड 2 देखिएगा जो अभी हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले सीरीज देखिए, मेथड 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा फॉर्मेट में लिखो। बेटा सिग्मा की डेफिनेशन क्या है? सिग्मा नेचुरल नंबर के लिए यूज होता है। कोई वैल्यू रख रहे हो, कहां से कहां तक रखनी, नीचे रखो और कहां तक रखनी, ये फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी, लास्ट वैल्यू कहलाएगी। एक वैल्यू रखोगे फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरा लगाओ प्लस लगाओ, तो पहले तो सिग्मा के लिए प्लस होना चाहिए बीच में, और सीरीज चल रही है तो ये प्लस प्लस चल रहा है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, n² सबके डिवाइड में ऐसा न्यूमरेटर में लिखो जिसको हम पुट करें और ये चीज हमारी मिलने लगे। रखो जरा 1 रखो, n² 2 रखो, n² 3 रखो, n² लास्ट में n-1 इसलिए रख रहे क्योंकि लास्ट n-1 है। अगर यहां पर 1/n लिखा होता तो जान तो कैसे कटा होगा, n/n² रहा होगा, तो तब 1 से n हो जाएगा। तो ये आप फर्स्ट टर्म देखो कहां से चालू हो रहा 1 से, और लास्ट देखो कहां से चालू हो रहा। तो ये तो बेटा इजी है थोड़ा, ये थोड़ा इजी, अगर ऐसे लिख जाए तो बहुत लोगों को बाउंस हो जाता। तुम खुद बताओ जब पैटर्न चल रहा है तो ये कैसे बन गया? इसका मतलब n² नीचे चल रहा है सब टर्म के, तो n² ही रहेगा। पक्का न्यूमरेटर में n हो गया होगा, जिस कारण कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। मान लीजिए हमने कह दिया 2/n, अब यार ये कैसे हो गया 2/n? इसका मतलब पक्का है न्यूमरेटर में हमारा 2n हो गया होगा, तभी तो n कट के 2/n होगा। तो ये तो इजी था फॉर्मेट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में इस तरह से लिख देते जो अभी हमने लिखा था तो दिक्कत हो जाती। चलो वो सब सीख लेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया बेटा। आप एक बात विशेष ध्यान रखना, जिस पर हम वैल्यू रखते हैं उसको हम, जैसे 2r r 1 से 3, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे 30 लिख दिया तो इस 2 का चिंता मत किया करो, 2 को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बाहर निकाल दो कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें रखना नहीं, वो मल्टीप्लाई में बना रहेगा। जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, वैसे ही चाहे ऐसे लिख दो r 1 से 2 और ये 30 और ये इनटू में 2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, मल्टीप्लाई में चाहे आगे लिखो चाहे बाद में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम n पर वैल्यू नहीं रख रहे, चाहे तो n² को बाहर कर सकते, ऐसा भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम वैल्यू आपकी किस पे रख रहे हैं, n में रख रहे हैं। लेकिन हम n को क्यों बाहर निकालेंगे? अब मुझे इस फॉर्मूले, देखो सिग्मा आ गया, और आप बच्चों को क्या बताया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा वाला सिंबल ये नीचे इसलिए नहीं लिख रहे, जरूरी थोड़ा नीचे 1 ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसको रिप्लेस करना है इंटीग्रल साइन से, और r/n को रिप्लेस करना है x साइन से, और 1/n को रिप्लेस करना है dx साइन से। तो r/n बनाने के लिए हमने क्या दिमाग लगाया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r/n इंटू 1/n, r 1 से n-1, ये सिंबल रिप्लेस होगा इंटीग्रल साइन से, r/n रिप्लेस होगा x से, 1/n रिप्लेस होगा dx से। बन गया देखो डेफिनेट। अब इस छोटे से डेफिनेट को सॉल्व कर लीजिए, वही इसका आंसर हो गया सीरीज का। और आपने अभी डिटेल में सॉल्व किया था 1/2 आ रहा है, तो अब कैसे लिमिट निकालो सर, लिमिट कैसे निकालेंगे, बार बार सोचा करें क्या? नहीं, देखो एक काम करो, आप हमेशा डिवाइड में n लिखो, फील करना, डायरेक्ट करना है, ये समझाना नहीं किसी को। फर्स्ट वैल्यू r की क्या है, अब फील करो, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा
तो ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जिसको हम स्मॉल ए बोल रहे थे, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, एन इन्फिनिटी रखोगे 0, तो नीचे 0 रख दिया। ऐसे समझ जाया करो, 1 के डिवाइड में इन्फिनिटी तो 0, 1 के डिवाइड में तुरंत इन्फिनिटी मत रखो, n रखो पहले। अब n रखना ही पड़ेगा हमें। अब n-1 के डिवाइड में लास्ट वैल्यू r कितनी है, अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, अपर मतलब ऊपर जो रखना है क्या होगी बताओ, लास्ट वैल्यू ऑफ कितनी है, लास्ट वैल्यू n डिवाइडेड बाई n-1। तो ये क्या होगा, 1 नहीं होगा। अरे ऊपर हाईएस्ट न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 1, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो 1/1 कितना हो गया 1, इसका मतलब 0 to 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वही इसका आंसर। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हो। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे, वो थोड़ा इससे टफ होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे x की पावर 2/2 और लिमिट 0 से 1। इस 2 को चाहो तो कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हो। 1/2 अपर लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट 0, और देखो 1/2 आ रहा था। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम यहां पर लास्ट में लिख देते 2/n, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपका मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। आप लास्ट में ये देखो, जब सारे टर्म n² चल रहा है तो सीरीज के डिवाइड में भी n² चल रहा होगा। ये 2/n कैसे बनेगा, इसका मतलब पक्का ऊपर क्या हुआ होगा, 2n हुआ होगा। इसका मतलब r = 1 से कहां तक जाएंगे, 2n तक। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे और भी बना देंगे। देखिए कैसे होगा। मतलब अब देखो, आपने देखा वो डायरेक्ट नहीं दिया होगा, जो फॉर्मेट ये लिखा हुआ है आपके सामने, n टेंडिंग टू n, सॉरी r = 1 से इन्फिनिटी या n जो भी लिखा हो, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ r/n इंटू 1/n। इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ये आपको दिया नहीं होगा, आपको सीरीज होगी बस, इनफाइनाइट सीरीज। क्यों इनफाइनाइट सर, कैसे करें इनफाइनाइट, अरे n इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उस सीरीज को हम कन्वर्ट करेंगे इस पैटर्न में। देखो n² चाहते तो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हमें मालूम है डेफिनेट इंटीग्रल में r/n और 1/n की जरूरत है, तो इसलिए हमने r/n में एक n अलग कर दिया। तो ये r/n को x से रिप्लेस किया और 1/n को dx से रिप्लेस किया और लिमिट एंड सिग्मा इंटीग्रल साइन से रिप्लेस किया। बाकी लोअर अपर कैसे आएगा, 1/n जो आ रहा है 0 और n-1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी याद रखना, तो 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व किया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए अगर यहां पर लिखा होता 2/n, तो क्या लिखते, मतलब इसमें वैल्यू रखें वो बन जाए, तो 2n रखो। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आता चला जाएगा। लास्ट में 2n जैसी रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/n बन जाएगा। तो अब ये क्या होगा बताओ, r = 1 से 2n, और यहां पर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 रहेगी, अपर लिमिट 2n, लास्ट वैल्यू ऑफ r, लास्ट वैल्यू कितनी है 2n डिवाइडेड बाय n रखोगे तब जब बचेगा 2 हो गया, तो ये 0 से 2 हो गया, और 0 से 2 x², 0 से 2 x², 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 से कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिनको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गया, आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 1/n+2 1/n+3 डॉट 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 और 1/3n, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉरी, मान लीजिए 2n कर दिया यहाँ पर 2n, इसका वैल्यू बतानी है, इस सीरीज की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं, माइनस का log2, सॉरी log2, log3 और 1 0। देखो इधर बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देना। देखिए इधर सॉल्यूशन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2 1/n+3
डॉट 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 प्लस 1/2n, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप जानते हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये रख रहे हो, ये सीरीज चल रही पहली बात बेटा ध्यान रखना, और इनफाइनाइट तक चल रही। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इन्फिनिटी रखेंगे जीरो हो जाएगा, पर सर जीरो हो जाएगा, सर जीरो हो जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये सीरीज इनफाइनाइट तक दी है, इसका आंसर जीरो नहीं होगा, इसको आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। इस सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज तक जो आंसर जा रहा है, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसको लिखोगे लिमिट, इसको सिग्मा फॉर्मेट में लिखो। सिग्मा फॉर्मेट में क्या होगा, सॉरी गलत लिख दिया, सिग्मा क्या लिखेंगे 1/, जहाँ पे जो बदल रहा है उसको लिखो r, ये n फिक्स है, कांस्टेंट है हर जगह तो n रहेगा, वो बदल रहा है तो उसमें r लिखो। और कहाँ से चालू हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा होगा 2n क्या बना होगा n तक जा रहा होगा, तो ये n हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/n प्लस r, तो इसमें क्या लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब सर क्या करें, उसके बाद बेटा r/n बनाओ। r/n बनाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बाहर n, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, 1/n बाहर निकालोगे 1 प्लस r/n। तो इस n को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो अब इस वाले साइन को रिप्लेस करें किससे, इंटीग्रल साइन से, और r/n को रिप्लेस करें किससे, x से। 1/n होना जरूरी है, किससे रिप्लेस करेंगे dx से। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 1/n, a टू b, a मतलब लोअर, लोअर कैसे आती है, लोअर लिमिट कैसे आती है बताओ, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाई n। तो ये लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट l लिख रहे हैं, मान लीजिए लोअर लिमिट कितना हो गया n इन्फिनिटी, तो 0 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट लास्ट वैल्यू ऑफ r कितनी है n डिवाइडेड, तो जब n बचेगा तब तो रखोगे 1 आ गया, अपर लिमिट 1 हो गई। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log 1 प्लस एक्स, और लिमिट क्या हो गया 0 to 1, अपर लिमिट रखोगे log 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 प्लस 0, log 1 बेटा 0 होगा, और ये आपका आंसर log 2 होगा। log 2 यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। अब बताओ बेटा, ये ध्यान रखना, जब भी सीरीज चल रही है और आप इन्फिनिटी रख रहे हो, उसका आंसर आपका 0 नहीं होगा। पहली बात, ये इन्फिनिटी रखने पर आपको लग रहा है कि ये 1/∞ 0, ये देख नहीं रहो कि लगातार ये इनफाइनाइट चेंज होता चला जा रहा है, लगातार ऐड हो रहे हैं कई सारे टर्म। अब वो वैल्यू किसकी ओर टेंड हो रही है, ये आपको देखना होगा। तो इसके लिए इस टाइप का जो सीरीज होता है इनफाइनाइट तक जाता है, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है log 2। अच्छा, एक बात और बता दें, सवाल और ख़तरनाक भी दिखाया जा सकता है, लेकिन कभी परेशान ना होना। ऐसे देखो, जो पहला सवाल दिख गया और जो दूसरा सवाल दिया, हम चाहे दोनों को एक साथ लिख दें। सर कैसे हो जाएगा दोनों एक साथ, 1/n², 2/n², 3/n² डॉट 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 n-1 डिवाइडेड बाई n² अपॉन कितना हो गया 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2, 1/n प्लस 3 और 1/2n। ये सर ये हो जाएगा, अरे यार लिमिट है, ऊपर वाले की लिमिट, ये लिमिट जो है ये होता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a का रूल होता है कि कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो ऊपर वाले की लिमिट डिवाइडेड बाय नीचे वाले की लिमिट। तो ये अलग दो सवाल समझो। तो ऊपर वाले ऐसे कर दिया करो, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट। ऐसा ही कुछ सवाल आ गया था जे एडवांस में, तो बहुत ईजी, ऊपर वाला अपना सॉल्व कर लो, नीचे वाला से दो अलग अलग, ऊपर अलग इंटीग्रल नीचे अलग इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, आसानी से हो गया। तो इसका जो आंसर 1/2 था और नीचे log 2, तो 1/2 log 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का log 2। अब बताओ यहाँ पर अगर हम 3n कर देंगे तो क्या होगा, कहाँ से 0 से कहाँ तक जाएगा 2n। यार 2n में n का डिवाइड करोगे, n तो नीचे लिखना, ऊपर 2n लिख रहे हो तो n कटेगा 2 नहीं हो जाएगा, तो अपर लिमिट 2 हो जाएगी। भाई न्यूमरेटर में हमेशा डिनोमिनेटर में n रहता है, इसको नहीं बदल सकते हो। न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर लिखोगे तो वो वैल्यू 0 होनी है, क्योंकि हमारा n इन्फिनिटी है। लेकिन 1 की जगह अगर तुम n के मल्टीपल में रखोगे, 3n रखोगे तो क्या होगी, तब 3 हो जाएगी, तो वो अपर लिमिट होगी, जिसको हम लास्ट वैल्यू ऑफ r कहते हैं, वो आपका उससे अपर लिमिट रखता है। और जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ r होती है उससे हमारा
लोअर लिमिट होता है। वैसे लोअर लिमिट 0 ही हो पाएगी, उसका कारण हाँ अगर n से शुरुआत हो रही है लोअर लिमिट तो तब n के डिवाइड में n, तो तब क्या हो गया 1। बाकी किसी नंबर से शुरुआत होगी तो डिवाइड में हमेशा n रहेगा, तो हमेशा लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन देने धीरे धीरे करके, इस तरह से आप समझते चले जाइए। नेक्स्ट लिखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कैंसिल भी कर सकते थे लेकिन चलो नहीं कट किया। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। ये भी लिमिट का क्वेश्चन है लेकिन हम इसे डेफिनेट का यूज करके सॉल्व करेंगे। क्या करोगे देखो जरा, क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो डायरेक्ट लिख दे रहे सिग्मा एन, देखो जो कांस्टेंट उसको बनाए रखो एन स्क्वायर, वो नहीं बदलेगा, केवल बदल रहा है देखो सबके न्यूमरेटर में एन है, इसका मतलब हर टर्म में एन रहेगा, हर टर्म में एन स्क्वायर रहेगा, केवल ये वाली वैल्यू चेंज हो रही तो आर स्क्वायर। और ये देखा करो पहली वैल्यू कौन सी रखें ये टर्म मिल जाए 1 रखो, और लास्ट की कौन सी वैल्यू लिखें वो मिल जाए एन रखेंगे, बस हो गया। अब इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, आर बाई एन का टर्म चाहिए तो आर स्क्वायर के डिवाइड में एन स्क्वायर होगा तभी आर बाई एन बन पाएगा आपका। बेटा देखो आर स्क्वायर के डिवाइड में जब एन स्क्वायर होगा तभी तो आर बाई एन का होल स्क्वायर आर बाई एन का टर्म दिखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, आपको एन स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमीटर से। तो यहां पर क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर कॉमन लोगी 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एक एन से एन कैंसिल, सिग्मा भी होगा सॉरी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन। तो यहां पर लिख सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, 1/1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एन। तो इसको लिमिट सिग्मा को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल साइन से, 1/1 प्लस और आर बाई एन को रिप्लेस करेंगे एक्स साइन से, 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे डी एक्स साइन से। कितना इजी क्वेश्चन हो। अब ये क्या होगा, लोअर लिमिट कितनी होगी 1 बाई एन। अब तो डायरेक्ट लिख दिया करो 0, कोई नंबर से चालू हो रही है डिवाइड में एन होगा तो 0 हमेशा आना है। एन नीचे n होता है ऊपर n, कट करो 1, इजी हो गया। अरे तो ये तो बहुत इजी है, ये तो tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x का क्या 0 to 1, अपर लिमिट रखोगे tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0 कैंसिल, और tan इनवर्स 1 कितना है π/4। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर 27, 2 की पावर 27, 3 की पावर 27 डॉट 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 डॉट, नोट कर लीजिएगा, n की पावर 27 डिवाइडेड बाय n की पावर 28 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1/27, 1/28, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए इधर मैंने आपको कई बार कहा इनकी पहचान है, यही पहचान है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सीरीज दिखेगा आपको। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर 27, 2 की पावर 27, इसको ऐसे लिख दो, देखो सिग्मा लिख सकते हो ना, आर की पावर 27, आर इक्वल टू 1 से एन और डिवाइडेड बाई एन की पावर 28। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आर से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए
आर बाई एन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो सिग्मा, इसको लिख सकते हो आर की पावर 27, आर की पावर सॉरी एन की पावर 27 इंटू 1 बाई एन। ये एन को इधर उधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बाहर निकालो चाहे उधर लिखो, इंटू में लिख सकते हैं। टोटल क्या हो गया डिनोमिनेटर में, एन की पावर टोटल कितनी है 28, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना हो गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन आर बाई एन की होल पावर 27 इंटू 1 बाई एन। अब क्या होगा बेटा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल साइन से। आर बाई एन को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स से। 1 बाई एक्स को 1 बाई एन को किससे रिप्लेस करेंगे, डी एक्स से। और लोअर लिमिट क्या होगी 0, 1 के डिवाइड में इनफाइनाइट 0, एन अपॉन एन अपर लिमिट के लिए जब बचा ही नहीं तो कारक हो गया 1, तो ये कितना होगा x की पावर 28 डिवाइडेड बाई 28, लिमिट 0 टू 1, अपर लिमिट हो गई 1 की कुछ भी पावर होगी 1 और माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया आंसर 1/28, यानी ऑप्शन सी पार्ट। कितना आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है π/6, तीसरा ऑप्शन है π/3, चौथा ऑप्शन है π/4। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या रहा है, देखो अब हम बताते हैं। सी बहुत, बी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, जिनने बी बताया वो सही है। बहुत ध्यान से देखना है यार, सवाल देखने में टफ, ये तो बहुत इजी है। ठीक है ना बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, आर से काम नहीं चले उसके नीचे एन बनाओ, वो भी एन आर स्क्वायर है तो आर क्यूब होगा, तो एन क्यूब चाहिए हमें। आर की पावर 4 है तो एन की पावर 4 जब तक नहीं बनेगा तब तो आर बाई एन के फॉर्म में नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या किया बेटा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से एन माइनस 1, तो यहां पर क्या करोगे, एन स्क्वायर कॉमन लीजिए। एन स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा n, और अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा 4 माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस n को बाहर लिख दें उधर साइड में, तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला साइन हट जाएगा इंटीग्रल साइन से, और 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एन को लिख देंगे डी एक्स। लोअर लिमिट को कितना होगा 0 हो गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन कितना होगा 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कितना होगा बेटा, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, कितना हो गया साइन इनवर्स x/2, और लिमिट हो गया 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 1/2, लोअर लिमिट रखोगे 0, और 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी π/6, यानी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी 2-4 क्वेश्चन देंगे। मैंने क्या कहा, आज की क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट इसी पर बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी पर बताएंगे, लिखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, इसको, इसकी चिंता ना करना, इसको बाहर उधर अंदर भी ले जा सकते हो। 1 बाई एन वो कांस्टेंट की तरह फील करो, यहाँ पे वैल्यू आर में रखी जा रही है, आर इक्वल टू 1 से एन आर अपॉन एन प्लस आर। इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताना है। पहला ऑप्शन है 1 माइनस लॉग 2, दूसरा ऑप्शन है log 4 माइनस 1, और तीसरा ऑप्शन है log 2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
देखिए बेटा कैसे होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे सिग्मा। तो यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, एन को बाहर निकालना पड़ेगा, आर दिख रहा है उसके डिवाइड में एन चाहिए, तो आर और ये एन इधर कितना होगा 1 प्लस आर बाई एन, n2 में 1 बाई एन। तो हमने आर की वैल्यू क्या लिखी है वो तो दी हो है ना, उसमें लिखना क्या है, इसको रिप्लेस करो किस साइन से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दे कि कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और ये आर बाई एन इधर भी दिख रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा x, नीचे क्या हो जाएगा x, और 1 बाई एन को dx, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। ट्रिक से कर लोगे इसको, याद है कुछ, क्या बताया था, न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर, क्या बोला गया था, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर के लिए क्या बताया गया है, क्या होगा a अपॉन सी एक्स, इन कोएफिशिएंट का रेशियो इनटू x, और माइनस किसका, नीचे वाले का स्क्वायर AD माइनस BC, और लॉग के आगे नीचे वाले को। देखो यहाँ पे फायदा मिल रहा है, इसमें नहीं तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इससे जल्दी हो जाएगा। कितना हो गया x हो गया इन दोनों का रेशियो, माइनस इसका स्क्वायर कोई फायदा नहीं, 1 आएगा लॉग 1 प्लस एक्स, ये इसका फाइनली इंटीग्रेशन हो गया। और 0 to 1 अपर लिमिट को 1 माइनस लॉग अपर लिमिट को कितना हो गया 2, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे ये 0 हो गया, और लॉग 1 ये 0 हो गया, फाइनली 1 माइनस लॉग 2। कोई है ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया सही आंसर। इंटीग्रेशन मालूम है, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, तो लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 6n। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। पहला है ln2, दूसरा है ln4, तीसरा है ln5, चौथा है ln3। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे होंगे, नहीं हो रहा ना, पैटर्न समझे। क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2n प्लस अरे जो बदल नहीं रहा उसको क्यों चेंज कर रहे हो, उसको उसमें नहीं रखना, 2n सब में चल रहा है, 2 टर्म तक 3 टर्म तक जो चल रहा है वो पैटर्न चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये 6n कैसे हुआ होगा, 2n में क्या जोड़ने से हुआ होगा 4n, इसका मतलब r इज इक्वल टू 4n तक जा रहा है 1 से। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें कुछ कॉमन लिया जाए, r बाई एन कैसे बनेगा, n को बाहर निकालना पड़ेगा तब इसके डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा n बाहर निकालेंगे 2 प्लस r बाई एन, और r इज इक्वल टू 1 से 4n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 4n 1 अपॉन 2 प्लस r बाई एन इनटू 1 बाई एन। तो इसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल साइन से, r बाई एन को रिप्लेस करेंगे x साइन से, 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे dx साइन से। कितना छोटा बन गया। और यहाँ पर क्या होगा, लोअर लिमिट क्या हो गई, वो तो 0 होनी, कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर है, डिवाइड में हमेशा n इन्फाइनाइट है तो 0, और ये अपर लिमिट n डिवाइड में रखो, जब बचेगा ही नहीं n तो n, वैसे अगर बचता तो कितना रखेंगे n की जगह इन्फिनिटी, लेकिन है ही नहीं तो कितना होगा 4 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, 0 से 4, अपर लिमिट रखोगे log क्या होगा
6 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 2, जिसको हम लिख सकते हैं log 6/2। भाई log m माइनस log n का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हो जाएगा log m डिवाइडेड बाई n। कट होगा तो कितना हो गया, उसी ln को हम क्या लिखते हैं, log को ही क्या लिखते हैं ln, क्योंकि log की बेस ने लिखी e और log की बेस e को हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ln से, तो ये बेस e है, इसको हमने ln से लिख दिया, ऑप्शन ln3, यानी ऑप्शन क्या होगा, कितना इजी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो लिख रहे जा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n डिवाइडेड बाई n। देखो आपका दिमाग नहीं जा सकता था इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये सवाल की पहचान है, इसका गजब का कॉन्सेप्ट ये है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्वेश्चन में लिखा है, तो समझो इस, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सर, सिग्मा में लिखने के लिए प्लस प्लस होनी चाहिए, बात सही है कि नहीं भाई, किसी कुछ चीज़ में एक टर्म प्लस दूसरा टर्म जब ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा, तो इनटू में। यहां पर एक गजब का कॉन्सेप्ट ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे, क्या करेंगे, इसकी लिमिट हमने L मान ली, क्या मान ली, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कोई सीरीज इनटू में चल रहा है, तुम घबराना नहीं, n फैक्टोरियल तो जानते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तो इनटू में, कोई बात नहीं, इसको n फैक्टोरियल, इसको L मान लिया, क्या इस तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। सर ये क्या कर दिया आपने, इसको n कैसे, अरे तो n की पावर n जब अलग करोगे तो 1/n वापस वही चीज आ जाएगी। यहां पर हमने क्या दिमाग लगाया, सर इनटू में तो नहीं लगता सिग्मा, अरे 1 × 2 × 3 डॉट डॉट n हो गया, इसको n इंटू इस तरीके से लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बताओ, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक। सर n कितनी बार है, n इंटू n इंटू n, 3 बार हो गया तो n की पावर 3, n कितनी बार है, n बार, तो n की पावर n, ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सर सिग्मा n2 लगा हुआ है, लॉग ले लो, लॉग सबको प्लस प्लस करके अलग अलग कर देगा, लॉग जैसे ही लोगे, लॉग कैपिटल L इक्वल टू, इससे कोई मतलब ये नंबर थोड़ा ना, ये तो लिखे रोल n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लॉग लेंगे तो पहले पावर को आगे लाओ तुम, और ये जितने भी हैं सब प्लस प्लस में हो जाएंगे, लॉग लॉग लिखेंगे ना, अरे लॉग ये क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, 2/n लॉग लिया और n की पावर n/n 1/n, ये तो आगे आ जाएगा ना, इसमें log m प्लस log n, 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n डॉट 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 log n/n। आई बात समझ में, तो अब हम इसी लिमिट के कॉन्सेप्ट में सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा log r/n इंटू को लास्ट में लिख दो 1/n, हुआ, उस लायक बन गया, n2 में टर्म है, कितना गजब का फंडा है। आज के बाद n फैक्टोरियल, आपको मालूम है एक n से नहीं काम चल पाएगा भैया, n2 में हमें 3n चाहिए, जब अलग अलग करोगे तो प्लस प्लस, ये इसको ले लेगा, अभी इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, n³ चाहिए, तो n की पावर n, इसको लिख दिया अंदर इस तरह से। अब जब लॉग लोगे तो ये पावर आगे आ गई, इसका लॉग प्लस इसका लॉग ये हो गया, अब ये देखो प्लस प्लस बन गया, तो सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कई सवाल, अभी कभी आपको इनटू में टर्म दिख रहे हैं, सीरीज लॉग लीजिए वही सीरीज बनेगी, उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस करके आ जाएगा, क्या होगा बताओ, लॉग L इक्वल टू क्या बोला था, ये वाला साइन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रल साइन से रिप्लेस होगा, और ये r/n x से, और ये dx से, और ये कितना होगा, r लिखा नहीं हमने, 1 से कहाँ तक n तक, तो 0 to
1। और इसका इंटीग्रेशन देखो कितनी बार हमने बोला था, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो, x log x माइनस x, ये होता है डायरेक्ट याद रखिए। तो इसको लिख सकते हैं x log x माइनस का x और लिमिट 0 to 1। तो कितना हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट रखो, कितना हो गया, अपर लिमिट रखोगे -1 और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो log L इज इक्वल टू कितना है, -1। और log से आपको निकालना लिमिट है, इसकी लिमिट हमने कैपिटल L मानी है, तो हमें L निकालना है। और log से फ्री करने का तरीका क्या होता है, log x टू द बेस log b, तो x इज इक्वल टू a की पावर b नहीं होगा, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 1/e। इसका आंसर क्या होगा, अब ढूंढ लेना, जिस ऑप्शन में 1/e लिखा होगा वही आप टिक लगा देना। n फैक्टोरियल आपका भी दिखेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक जा रहा है, और n डिवाइड में है तो उसे पावर 1/n के अंदर ले लेना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जी मीन 2016 का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो जरा बताइए कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व, लिख लीजिए और समझ लियो कि कैसे क्वेश्चन को करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n+1 देखो इनटू में n+2 और 3n तक जा रहा है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा लास्ट वाला, n तो शुरुआत में है ही बेटा, डॉट डॉट मतलब होता है वो सीरीज आगे भी मेंटेन रहेगी उसी टाइप में। ये क्या रहा होगा बताओ, दिमाग लगाओ, n+2n रहा, तो n की पावर 2n। अब वो एडजस्ट आपको करना है, आप जाने, इससे पता चल जाता है n+2n से समझ में आ जाता है ये कितने मल्टीप्लाई में है, 2n टर्म्स है मल्टीप्लाई में। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं क्या होगा। देखो बेटा कैसे होगा, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर बेटा कैसे होगा, समझिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। जब n2 में दिए होते समझ जाया करो, उसे हम लॉग लेके ही प्लस प्लस ला सकते हैं बीच में। ई के टर्म में आने का आंसर का मतलब है वो लॉग में आ रहा होगा, वैसे एक ही ऑप्शन है। एल मान लिया, देखो इधर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो इधर बेटा इसको लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय n इनटू n+2 डिवाइडेड बाय n इनटू में, सॉरी लास्ट टर्म से क्लियर हो गया किसमें 2n, ये मल्टीप्लाई देखो, एक कितने होगा यहाँ तक 2, वैसे लास्ट में क्या रहा होगा n+2। इससे क्लियर क्या हो गया, n के साथ जो ऐड हो रहे इतने मल्टीप्लाई में टर्म, तो इसका मतलब n+2n। तो हमें ये n कितनी बार है, इसीलिए दिया है 2n बार। ये तो और इजी फॉर्मेट में जो हमने बनाया तो और टफ सवाल में था, समझ रहे हो ना, ये तो और इजी फॉर्मेट, n की जगह 2n अंदर लिखा हुआ है। मान लो n² लिखा होता डिवाइड में, तो तब इस तरह से आया समझ में कि नहीं आया। देखो ये 2n टर्म्स हो गए बेटा, तो n कितनी बार है 2n बार, तो तभी तो 2n पावर होगी n की बार। भाई n 2 बार है तो क्या होगा n²। अब हमने कहा n कितनी बार है 2n बार, तो क्या होगा n की पावर 2n, और इधर हो गया पावर 1/n। तो जब हम log लेंगे तो log लोगे तो क्या होगा, log L इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिखो 1/n आगे लाओ, और डायरेक्ट लिखो क्या होगा log n+1 डिवाइडेड बाय n प्लस इसका log n+2 डिवाइडेड बाई n, और लास्ट में डॉट डॉट प्लस n+2n डिवाइडेड बाई n। उसको काटो नहीं, वैसे ही रहने दो। तो इससे क्लियर हो गया log कैपिटल N लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, इसको चलो 1/n को लास्ट में लिख देंगे, log कितना होगा n प्लस जो बदल रहा है उसको लिखो r, बाकी तो सब जगह n चल रहा है, और r इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा, और इनटू में क्या है 1/n। तो यहाँ पर होगा log L इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2n, और यहाँ पर लिखेंगे log 1 + r/n इनटू 1/n। n के डिवाइड में जब n को लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1, और r के डिवाइड में n, तो log L इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इतने साइन को किससे करेंगे इंटीग्रल साइन से, log कितना हो गया 1 + x, और 1/n की जगह क्या लिखेंगे
1/n की जगह dx, और लिमिट क्या हो गया 1 से 0 हो गया, 2n डिवाइडेड बाई n यानी 2 हो गया। फिर यही वही है, इसका क्या होगा आंसर, log L इज इक्वल टू क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अरे वही जैसे log x का करते थे, बस x की जगह 1 प्लस एक्स लिखना, x log x माइनस एक्स, तो वही लिखो x, यानी ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस, और लिमिट क्या हो गई 0 से 2, तो log L इज इक्वल टू कितना हो, सबसे पहले 2 रखो, 2 और 1 3 log 3 माइनस 3 और 2 1 3 और माइनस लोअर लिमिट रखो, इधर 1 हो गया 0 रखोगे और log 1 माइनस, ये नहीं होगा 0, माइनस 1 रहेगा, जिस कारण log L इज इक्वल टू कितना होगा 3 log 3 माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस का 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log 27 माइनस 2, आया समझ में, अरे 3 पावर ऊपर ले दो कितना होगा 3 की पावर 3 27, और यहाँ से log से फ्री करेंगे, log से फ्री करने का स्टाइल बताया था, log x टू दी बेस a इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेस पे ये पावर लिख दो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा e की पावर log 27 माइनस 2, और इसको लिख सकते हो e की पावर log 27 इंटू e की पावर माइनस 2, बेस a में पावर ऐड हो गई, और ये तुम जानते हो, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, a की पावर log x टू द बेस a, जो log के आगे लिखा है वही होगा, जब भी किसी नंबर की पावर में log है और log का बेस वही नंबर है, तो जो log के आगे लिखा है वही वैल्यू होगी, जैसे 2 की पावर log 2x स्क्वायर, तो क्या होगा, ये चीज़ें दोनों इक्वल हैं, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो x स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अगर बेस और जिस पर पावर वो इक्वल है, तो जो log के आगे लिखा है वही उसकी वैल्यू हो गई, 27 इंटू ई की पावर माइनस 2, 27 अपॉन ई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो गया, कितना इजी क्वेश्चन है। आइए अब हम देखेंगे उस क्वेश्चन को जो कि जे एडवांस 2019 में पूछा गया है, चलिए देखेंगे लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, समझा देगा। कहाँ पर दिक्कत हो गई, देखो बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है n कितनी बार है, n की पावर 5 का मतलब कितनी बार है, तो यहां पर n हमने 2n बार लिख दिया है सबके लिए, इसलिए पता चल गया इसमें 2n टर्म से, ये लास्ट वाले से पता चला n प्लस 2n करके लिए, तो इसलिए हमें 2n n जो है 2 बार नहीं, n स्क्वायर नहीं चाहिए, n कितनी बार चाहिए 2n, तो किसी भी नंबर पे कोई पावर लग जाती है इसका मतलब वो इतनी बार है, तो हमें n मतलब कितनी बार चाहिए 2n बार, इसके लिए भी चाहिए उसके लिए भी, इसको, क्योंकि जब अलग अलग करोगे तो सबके डिवाइड में n होगा, तभी तो r/n का फॉर्मेट बन पाएगा, इसलिए हम हर सिग्मा के टर्म में n चाहते हैं, मतलब हर टर्म में n चाहते हैं ताकि r/n बनेगा, अगर इस, ठीक है, आगे बेटा समझ, चलो आगे लिखेंगे। अब देखो इसका आंसर कौन निकाल पाएगा, ये है क्वेश्चन जे एडवांस 2019 का, देखिए कौन निकाल पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें 1/n नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/n की जरूरत पड़ती है, dx ऊपर भी है, पता चला सिग्मा लिमिट सब कुछ बन गया, 1/n ऊपर नहीं, और डिनोमीटर में सिग्मा लिमिट सब कुछ बन गया, बस ना ऊपर 1/n है नीचे 1/n, दोनों को जरूरत है, 1/n का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वही 1/n डिवाइड कर दो, दोनों के काम आ जाएगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2019। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर और मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन 1, लेट क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जो लिमिट है वो दिया हुआ है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा बहुत हम हिंट भी दे सकते हैं आपको, क्यूब रूट ऑफ 3, बस यहीं तक ही दिया हुआ है, चलो हमने लिख दिया, आगे कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय n की पावर 7/3 1 अपॉन a n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
1/an+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/an+n का होल स्क्वायर। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि इसी से हो पाएगा। इज इक्वल टू ये 54 लिमिट गिवन है। तो ये MOC है। MOC का मतलब मोर देन वन में भी करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज R। क्या होंगी पॉसिबल वैल्यू? A ऑप्शन है 8, B ऑप्शन है आपका -9, C ऑप्शन है 7, D ऑप्शन है -6। बताना है इनमें से क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ A क्या होगी। पॉसिबल वैल्यू ऑफ A बतानी क्या होगी। क्या होगा देखो इधर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट, ऊपर वाले की लिमिट कितना हो गया सिग्मा r⁻³ 1/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। क्यूब रूट ऑफ r को आप ऐसे भी लिख सकते हो। r इक्वल टू क्या है 1 से n डिवाइडेड बाय लिमिट इससे मतलब ना समझो करो दो लिमिट कहां से आ गए, अरे वो ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट। तो n⁻⁷ को ऐसे लिख दो इनटू में, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखना है, इसको सिग्मा क्या लिखेंगे 1/an+r का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 54, यही तो होगा। इसके बाद इधर हो जाएगा। अच्छा देखो इधर r के डिवाइड में n चाहिए हमें, तो हमने क्या किया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n r/n⁻⁴ समझ में आया। n⁻⁴ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और इधर कितना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर से n2 में n⁻⁷ है, नीचे से n बाहर निकालोगे तो n² आएगा हैं। इधर कितना होगा सिग्मा 1/a+r/n का होल स्क्वायर और लिमिट कहाँ से r इक्वल टू 1 फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू n है, 1 से n और इक्वल टू 54 चल रहा है। ये सब आपस में कट जाएंगे, ये दो ऊपर आएगा तो n⁻⁴ बनेगा भाई। n⁻⁷ में ऊपर आएगा n-2, जब इनको ऐड करोगे पावर को तो 1/3 और वो ऊपर वाला n/3 कट गया। तो अब इंटीग्रल साइन से इसको रिप्लेस कर दो और r/n की जगह x⁻⁴ और लिमिट 0 से 1, वो तो आपको आदत बनी गई है। 1/n नहीं है तो 1/n ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों काम आ गया। इधर कितना होगा इसको हटाएंगे इंटीग्रल साइन से और ये 1/a+x का होल स्क्वायर और ये dx लिमिट 0 से 1 और ये हो गया 54। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। कितना होगा x⁻1 बढ़ाओ 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 तो 3 ऊपर चला गया 3/4 और इंटीग्रल कितना है 0 से 1 अपॉन कितना हो गया 1/x² का क्या होता है -1/x, तो इसको क्या लिखोगे -1/x लिमिट 0 से 1 इज इक्वल टू 54। तो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो कितना होगा 3/4 इज इक्वल टू -54। इसको माइनस उधर भेज दिया, अपर लिमिट रखो, ये उधर भेज दिया, क्या फायदा डिवाइड में ले जाना, इसको उधर ले गए माइनस आगे लिख दिया। अपर लिमिट 1 रखोगे कितना हो गया a+1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 तो 1/a, 3 से कटेगा 18 3 54 तो 1/4 माइनस का 18 एलसीएम आएगा a+1 इंटू a, तो a ऊपर आएगा और a+1 यहाँ से माइनस a से प्लस a कैंसिल, a और a का गुणा होकर दोनों में इधर आ जाएगा a² + a का मल्टीप्लाई a² + a, उसको इधर ले आए और ये इधर आएगा -72 और -1 यानी प्लस का 72, तो a² + a -72 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे
तो 9 और -8, तो एक बार a + 9 और एक बार a - 8। एक बार इसको 0 करोगे a = -9 होगा, और एक बार दूसरे वाले को 0 करोगे तो a = 8 होगा। तो a की दो वैल्यूज आ रही, एक 8 और दूसरा, इसका मतलब कौन कौन से आंसर हो गए? A एंड B। मोर देन 1 में भी करेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में बिल्कुल आसान था, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। इस क्वेश्चन को देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये तो इजी फॉर्मेट में दिया है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।